नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको कोरल ड्रा के एडिट मेनू के बारे में बताएंगे। एडिट मेनू के अंदर दिए गए सारे ऑप्शन को लाइन बाय लाइन बताते चलेंगे हम और आपको समझाते चलेंगे किससे क्या होता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन इसमें पहले से पता होगा, तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है हमारा अंडू। ये एक स्टेप पीछे जाने के लिए होता है, एक एक स्टेप करके हम पीछे जा सकते हैं इसमें। जैसे हमने नॉर्मली इसको मान लीजिए ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद जो है हम चाहते हैं कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये न रहे, तो एक तो ऑप्शन इसमें हम डिलीट मार दें और दूसरा है कि कंट्रोल जेड कर ले। तो कंट्रोल जेड कर लेंगे तो वो वापस हमारा नॉर्मल हो जाएगा। वही अगर हम डिलीट कर देंगे तो फिर कंट्रोल जेड करके फिर से वापस ला सकते हैं उसको भी। तो अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा वो ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ था वो रहे, तो फिर यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट जेड कर लेते हैं, यानी रेडो कर लेते हैं, तो हमारा वापस आ जाता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा एक स्टेप पीछे जाने के लिए और एक स्टेप आगे आने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं रिपीट की। तो रिपीट जैसा नाम ही जानते होंगे रिपीट से कि क्या होगा। रिपीट का मतलब ही आप समझ गए होंगे क्या होगा इससे। और इसमें डुप्लीकेट भी ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर डुप्लीकेट ऑप्शन। तो डुप्लीकेट और रिपीट लगभग सेम काम करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बस डिफरेंस आपको समझ में आ सकता है अगर ध्यान से आप देखेंगे तो, ठीक है। तो चलिए रिपीट एक जगह पर, इसमें आपको डुप्लीकेट में सिर्फ एक जगह पर आपको समझ में आएगा, लेकिन बाकी रिपीट की तरह ही काम करता है वो सेम। रिपीट का मतलब किसी कार्य को बार बार करना। जैसे अब यहाँ पर हम जो है कि आपको एक फ्लावर बना के दिखाते हैं। जैसे नॉर्मल आप इंटरनेट या यूट्यूब पर ही देखे होंगे, वैसा आपको बहुत सारा मिल जाएगा वीडियो। तो चलिए हम इसको बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर कंट्रोल के साथ हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और एक इसी का डुप्लीकेट बनाते हैं और इसी के हाफ मतलब बीच में इस तरह से रखते हैं ताकि ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमको चाहिए, जितना हिस्सा ये बीच में है। अपने अगर आपके पास कोरल ड्रा का नया वर्जन है तो उसमें आप स्मार्ट फिल टूल का यूज करके इसमें फिल कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर वही पुराना वर्जन है तो इसको सेलेक्ट करिए और उसके बाद जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरसेक्ट, या अरेंज मेनू में आइए, शेपिंग में आइए, यहाँ से भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा अब हमको नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, दोनों को हम डिलीट कर सकते हैं। चलिए डिलीट कर लेते हैं इसको। अब उसके बाद इसमें हम जो भी कलर फिल करना चाहें फिल कर लेते हैं। चलिए हम इसमें रख लेते हैं रेड कलर, ठीक। इसका आउटलाइन हम हटा लेते हैं। आउटलाइन हटाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। इस जगह पर इस पर राइट क्लिक करेंगे, नो फिल हो जाएगा ये, नो आउटलाइन फिल, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम लगा देंगे ट्रांसपेरेंसी। यहाँ से इंटरेक्टिव वाले में आएंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी लगा देंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो जिसमें हमने टूल्स के बारे में बताया अगर नहीं देखा है तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऊपर में आप प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं नॉन की जगह पर हम कर देंगे लाइनर। लाइनर में कर देंगे तो इस टाइप से बन जाएगा हमारा। तो हम और इसको कम करना चाहते हैं, यहाँ से इसको और कम कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम रख लेंगे इतना पे, ठीक है। जितना आपको अच्छा लगे उतना पे रख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमको पिक टूल लेना है, उसके बाद वापस से इस पे क्लिक करना है और इसका एक डुप्लीकेट बनाना है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हम यहाँ से इस पॉइंट को कंट्रोल बटन दबा के और लेफ्ट बटन दबा के माउस के इधर खींचेंगे। तो और खींचने के बाद राइट क्लिक कर देंगे इस पर, तो इसका डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। अब दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सी प्रेस करेंगे, या फिर अरेंज में आपको यहाँ पर इसमें देखिए अरेंज में आएंगे। अरेंज में आने के बाद अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में आएंगे, तो यहाँ पर देखिए सी, ठीक है, अलाइन सेंटर वर्टिकली। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ग्रुप कर लेंगे, राइट क्लिक करके इस पे से यहाँ से ग्रुप कर लेंगे। तो ग्रुप कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, हमें इस ऑप्शन का यूज करना है, रिपीट का यूज करना है। रिपीट और डुप्लीकेट दोनों का यूज करना है। तो देखिए सिंपल हम इसका दो कॉपी बनाते हैं ताकि हम दोनों आपको समझा सकें, ठीक है। पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, एक में मान लीजिए ब्लू कलर रख लेते हैं और एक में रेड कलर। इस पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे तो देखिए ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा बीच का, ये सेंटर पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट को हम रख लेते हैं नीचे। नीचे रखने का फायदा देखिए वही आपको बताते हैं क्या है। अगर नीचे रखेंगे और इसको जब रोटेट करेंगे यहाँ से, तो इसके अराउंड में इस तरह से अराउंड में बनेगा। देखिए जैसे कि अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देखिए इसके अराउंड में बनेगा। अब यहाँ से हम कर लेते हैं रिपीट, ठीक है। देखिए रिपीट डुप्लीकेट, रिपीट डुप्लीकेट, रिपीट डुप्लीकेट, ठीक है। देखिए
शॉर्टकट हम कंट्रोल आर भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से बन गया। अब इसके अराउंड में बना है, ठीक है। अब इसको भी हम उसी तरह से कर लेते हैं। इस पे क्लिक करते हैं और इसको एकदम पास में रखते हैं, इसी जगह पर रखते हैं नोड पे ही, और इसको करते हैं रोटेट इस टाइप से, ठीक है। और इसको करने के बाद हम यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं डुप्लीकेट करेंगे, तब भी देखिए सेम वर्क करेगा। हम शॉर्टकट की यूज कर ले रहे हैं, कंट्रोल डी, देख सकते हैं ये दोनों में डिफरेंस आपको क्या समझ में आया? ध्यान से देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कलर जाते जाते मतलब इधर आते आते कलर क्या हुआ, इसमें पूरा का पूरा इसमें मेश हो गया, ट्रांसपेरेंसी वाला हिस्सा ही गायब हो गया, ठीक है। इसमें भी ट्रांसपेरेंसी लगा हुआ है लेकिन वो रोटेट हो गया। तो ये डिफरेंस है इसमें। आपको भी हम फिर से नॉर्मल करके दिखाते हैं, रिपीट, इसको डिलीट कर लेते हैं, इसमें से इस पॉइंट को निकाल के बाकी सबको डिलीट मार देते हैं यहाँ से, और इसको करते हैं फिर से, और इसी पॉइंट पे हम इसको अब क्या करेंगे, डुप्लीकेट की बजाय रिपीट करेंगे, ठीक है। देखिए कंट्रोल आर हम प्रेस किए रहेंगे, देखिए देख सकते हैं इस टाइप का आपने इंटरनेट वगैरह पे बहुत सारा देखा होगा वीडियो, ठीक है। तो इस टाइप से बन जाएगा हमारा। तो रिपीट और डुप्लीकेट में हमें उम्मीद है कि आपको अंतर क्लियर हो गया होगा, और डुप्लीकेट करने का फायदा क्या है ये भी समझ लेते हैं हम। जैसे एक सर्कल हम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा डुप्लीकेट जो बने वो सर्कल से थोड़ा सा बाहर बने, ताकि हम उसको मूव करके या कहीं रख ले। तो इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर देंगे। तो देखिए सर्कल से थोड़ा सा हट के बना, वो सर्कल ही बना लेकिन हट के बना। वही नॉर्मल अगर हमको इसी चीज को कॉपी पेस्ट करना हो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसके बीच में ही आएगा, एकदम ऊपर ही आएगा, तो इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट से अच्छा है कि आप क्या करें, यहाँ पर सेलेक्ट करिए, शिफ्ट दबाइए और इस नोड को पकड़िए, थोड़ा सा छोटा करिए और राइट क्लिक कर दीजिए। तो आपको दोबारा कॉपी पेस्ट यानी कि कॉपी फिर नहीं करना पड़ेगा ना पेस्ट करना पड़ेगा, इसी में हो जाएगा। और यहाँ पर आप रिपीट करना चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, ठीक, इस टाइप से। तो उम्मीद है ये तो क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको डुप्लीकेट और उसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कट, फिर कॉपी, फिर पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट तो बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मल अगर हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिए, इसी चीज को हमको यहाँ पे पेस्ट करना है कॉपी करके, तो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करेंगे तो ये हमारा यहाँ भी रहेगा और हमारे क्लिपबोर्ड में भी चला जाएगा। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, उसी पर आएगा अभी वो, इसको मूव करना पड़ेगा फिर हमें, ठीक है। कट में क्या होता है कि ये हमारा हिस्सा उठ जाता है, यहाँ से गायब हो जाता है, वो गायब होकर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, ठीक है। वहां से देखिए वो उठ के यहाँ पर क्लिपबोर्ड में चला गया। पेस्ट करेंगे तो उसी जगह पर आ जाएगा वापस, ठीक है, देख सकते हैं। तो बस ये इतना इसमें था कॉपी पेस्ट। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेस्ट स्पेशल। देखिए यहाँ पर जो पेस्ट स्पेशल पे माउस लेके जाने पर OLE लिख रहा है, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, ठीक है। इसका काम ये होता है कि अगर हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई चीज कॉपी करके लाते हैं तो इसमें पेस्ट कर देते हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट लिंकिंग होता है, यानी कि वो उस सॉफ्टवेयर का फाइल इसमें लिंक हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम MS वर्ड खोल लेते हैं, यहाँ पर चलिए विन वर्ड खोल लेते हैं रन कमांड से, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, ये हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका चलिए पैराग्राफ हम कम कर लेते हैं, 3 पैराग्राफ है यहाँ पर, तो इसको हम कम कर लेते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सिंपली कॉपी, और इसमें आके डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पेस्ट। तो ये हमारा पेस्ट हो गया। तो ये जो पेस्ट हुआ है यही होता है हमारा ऑब्जेक्ट लिंकिंग, ठीक है। तो चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं, फिर से पेस्ट करते हैं एडिट मेनू में आके पेस्ट स्पेशल के थ्रू। तो देखिए जैसे पेस्ट स्पेशल पे आते हैं तो यहाँ पर ये पूछता है कि जो आपने फाइल कॉपी किया था, देखिए बाय डिफॉल्ट उसी पे सेट होगा जहां से आपने फाइल कॉपी किया है। आप इसको किस फॉर्मेट में यूज करना चाहते हैं, किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में, या पिक्चर मेटा फाइल, या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, या टेक्स्ट में, या पिक्चर में, ठीक है। अगर यहाँ पर डिस्प्ले आइकन कर देंगे तो फिर डॉक्यूमेंट का आइकन शो होने लगेगा। चलिए हम ओके कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ गया, इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे हमारा MS वर्ड खुल जाएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा।
जैसे डबल क्लिक करेंगे एमएस वर्ड खुल जाएगा और एमएस वर्ड का सारा ऑप्शन शो होने लगेगा। बाहर क्लिक करेंगे हट जाएगा। भले ही हम एमएस वर्ड को बंद कर दे, देखिए जैसे एमएस वर्ड को हमने बंद कर दिया और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा शो करने लगेगा। चलिए डबल क्लिक कर दिए, देखिए एमएस वर्ड का फाइल खुल गया, सॉफ्टवेयर खुल गया। ठीक है, और इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं जैसे नॉर्मली एमएस वर्ड में हम करते हैं। देखिए ठीक, बाहर क्लिक करेंगे वापस से वैसे ही हो जाएगा। देख सकते हैं ये नॉर्मल हो गया हमारा फिर से। तो ये हमें बताता है कि ये फाइल कहाँ से लाया गया है। चलिए इसको भी अब बंद कर लेते हैं हम। चलिए पेस्ट स्पेशल को अब हम एमएस पेंट से करते हैं। ठीक है, चलिए एमएस पेंट में हम आ जाते हैं यहाँ पर। एमएस पेंट इसको हमने ले लिया और यहाँ पर जैसे इसमें लेने के बाद हम यहाँ पर सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए बस है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से कुछ भी। चलिए स्प्रेयर लगा देते हैं थोड़ा सा, कलर फिल कर लेते हैं इसमें। बस अब ये हो गया हमारा। यहाँ से हम कर लेंगे सेलेक्ट कंट्रोल ए और कर देंगे कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। और इसमें आएंगे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि किस में आप यूज करना चाहते हैं, मेटा फाइल में यूज करना चाहते हैं पेंट ब्रश में। तो हम पेंट ब्रश में यूज करना चाहते हैं। तो देखिए वो चीज हमारा खुल के आ गया। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एमएस पेंट खुल जाएगा। ठीक है, वैसे ही जैसे एमएस वर्ड में किया था इसको भी बंद कर देते हैं हम, पेंट को भी बंद कर दिए। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी वही चीज खुलेगा। फिर से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। बंद करेंगे देखिए वो वहां पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग आपको समझ में आ गया होगा, पेस्ट स्पेशल। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट की। तो डिलीट तो सिंपली आपको पता ही है, कुछ भी हम ड्रॉ करते हैं बस डिलीट मार देते हैं डिलीट बटन से। ठीक, कुछ भी ड्रॉ करते हैं डिलीट कर देते हैं। तो सिंपल ये था। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा सिंबल। सिंबल बहुत ही काम का ऑप्शन है। जैसे अगर आप देखे होंगे ज़्यादातर लेटर हेड वगैरह में या जो नेता वगैरह जो होते हैं उन लोगों का पॉम्फलेट जो होता है नीचे में सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप से देखिए यहाँ पर इस टाइप से सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप में दिया हुआ है ढेर सारा। ठीक है ना, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंबल में स्टोर कर देते हैं। जब सिंबल में स्टोर कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ बनाना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। हम इसको बना के पहले से रखे हुए थे, लेकिन आप अगर एक बार कर लेते हैं तो दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा, दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप एक क्लिक करिए यह पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम जैसे एडिट में आते हैं, सिंबल मेनू में आते, सिंबल ऑप्शन में आते हैं और यहाँ से न्यू सिंबल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर सिंबल में कर देते हैं माई। ठीक है, और यहाँ पर कर लेते हैं माई सोशल। ठीक है, चलिए ओके। ये देखिए ब्लू कलर का हो गया, देख सकते हैं इसका जो साइड साइड का नोड होता है वो ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, स्टोर तो हो गया है लेकिन अभी हमारा ये फाइल में सेव नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से एडिट में आएंगे, सिंबल में आएंगे और यहाँ से सिंबल मैनेजर में आएंगे। डायरेक्ट आप यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन दिया, एक्सपोर्ट लाइब्रेरी। और यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्सपोर्ट लाइब्रेरी सिंबल में मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रख लेते हैं माई, वही नाम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चलता है। ठीक है, सेम नाम रख सकते हैं, माई सोशल के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे हार्ड डिस्क में सुरक्षित है, ये कोरल ड्रा के लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इसको हम डिलीट भी कर देंगे तब भी हम ला सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम पेज पे आ गए और यहाँ से इसको देखिए यहाँ पर प्लस करें जो ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पर, इस पे इंसर्ट सिंबल का ऑप्शन है ये, इस पे क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये कि इस पे हम ड्रैग करके लाएं तब भी आ जाएगा। ठीक है, ड्रैग करके लाएंगे तो जहाँ छोड़ेंगे माउस वहीं पर आएगा, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट यहाँ से करते हैं, यहाँ से इस पे इंसर्ट करते हैं तो हमारा एक्यूरेट आएगा उसी जगह पर जिस जगह पर पहले से बना हुआ था। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो हमारा सिंबल बना हुआ था इसे एक बार देख लीजिए। जैसे आप चाहते हैं कि जो नीचे का कलर है ये हमारा ब्लैक की जगह पर ब्लू हो जाए या रेड हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट। इससे देखिए ब्लू कलर शो कर रहा है, तो अब इसको आप नॉर्मल भी कन्वर्ट कर सकते हो वापस से। जैसे नॉर्मल अगर हमको करना हो तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। देखिए सिंबल में ही आपको मिलेगा रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या फायदा होता है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट में वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम एडिट पे क्लिक करेंगे, तो एडिट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसको कलर को जो है बस चेंज कर देते हैं। चलिए ब्लू कलर रख लेते हैं। ठीक, तो बस ये ब्लू कलर हो गया। अब हम वापस से क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। यहाँ से एडिट में ही सिंबल
और यहाँ पर फिनिश एडिटिंग सिंबल, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर वहीं पर ऑप्शन भी आपको मिलेगा, देखिए सिंबल में ही आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट सिंबल का और इसी में फिनिश का। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए इसको इंसर्ट कर लिए, लेकिन अब चाहते हैं कि ये हमारा ऊपर का फाइल ना सिर्फ नीचे का हो, तो इसको तो आप डिलीट कर नहीं सकते ऐसे। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम फिर से एडिट में आएंगे, सिंबल में आएंगे और यहाँ पर रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट कर लेंगे। तो अब इसको हम अपने मुताबिक डिलीट मार सकते हैं। देखिए डिलीट कर दिए, बस बचाइए। तो अब ये डिलीट हो गया, अब इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इसका फायदा यही है कि अगर कोरल ड्रा को बंद कर देते भी हैं, देखिए कोरल ड्रा को हम बंद कर देंगे, चलिए ठीक। अब हम यहाँ से फिर से नया ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन था, यहाँ पर देखिए सिंबल, वो अभी शो नहीं कर रहा है, तो सिंबल यहाँ पर शो करेगा लोकल सिंबल में। यहाँ से प्लस करिए, यूजर सिंबल में आइए, तो देखिए यहाँ पर शो करेगा। तो हमारा ये माई सोशल था, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा देखिए भी इंसर्ट हो जाएगा पेज में। देख सकते हैं ये हमारा आ गया है। तो इस तरह से हम लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये हमने देखिए लास्ट टाइम सेव नहीं किया था, इस वजह से ये हमारा सेव नहीं हुआ है, वही कलर में आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आपको समझ में आ गया होगा इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट अभी हमने आपको रिपीट के साथ में ही बता दिया है। तो कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में आते हैं। चलिए इसको हम बंद कर लेते हैं यहाँ से, और कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में आते हैं और यहाँ से जैसे इसको हम ड्रॉ कर लिए, ठीक। इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं, इसका आउटलाइन मोटा कर लेते हैं, ठीक है, और मोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब हम कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एडिट में आएंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर किसका कॉपी, हमको क्या क्या करना है कॉपी। यहाँ से हमको आउटलाइन कॉपी करना है, फिल कॉपी करना है, आउटलाइन कलर भी कॉपी करना है, फिल भी कॉपी करना है। तो यहाँ पर ओके करेंगे। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक किया, इसका इसमें कॉपी हो गया सिंपली। आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। इसका हम कर लेते हैं फिल कलर रेड, आउटलाइन कलर येलो, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें यही चीज इसमें भी कलर फिल हो जाए। तो देखिए दो तरीका है, हमने आपको बताया हुआ है, वो पहले टूल्स में बताया हुआ है। आई ड्रॉपर से भी आप इसको कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर पहले बता दीजिए प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है कॉपी। देखिए यहाँ पर सब सेलेक्ट, इस पर हम क्लिक कर दिए। अब यहाँ से पेस्ट कर देंगे, इससे पेस्ट करेंगे पेंट बकेट से। तो देखिए वही चीज इसमें आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मली, और इस पर क्लिक करके आप एडिट मेन्यू में आइए और कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में आइए और यहाँ से क्या क्या आपको कॉपी करना है सो टिक करिए और ओके करने के बाद इसको बताइए कि ये हमारा जो है कि ऑब्जेक्ट किस में से कॉपी हो। तो देखिए हम चाहते हैं कि इस वाले में से इसमें कॉपी हो जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसका देखिए इसमें कॉपी हो गया, ठीक है, सिंपली कॉपी हो गया। तो ये हम कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, इससे भी होता है। ओवर प्रिंट आउटलाइन, ओवर प्रिंट फिल, ठीक है। ये क्वालिटी के ऊपर यूज किया जाता है कि जो प्रिंटिंग हो तो उसका क्वालिटी बेहतर हो, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ओवर प्रिंट में ज़्यादातर ब्लैक का दिक्कत होता है, तो इस पर ब्लैक का जो है कि प्रॉपर्टी अच्छा से प्रिंट हो इसलिए टिक मारा जाता है, ठीक है। तो इसका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं है, लेकिन इसका यूज़ कर लेने से एक बेहतर क्वालिटी में मिलेगा हमको, ब्लैक कलर का क्वालिटी अच्छा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें सेलेक्ट आल है, इसमें ऑब्जेक्ट टेक्स्ट गाइडलाइंस नोड है। तो पहले ऑब्जेक्ट पे हम काम कर लेते हैं। जैसे हमारा ये स्क्वायर एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। चलिए और कुछ हम टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। देखिए इसमें जो भी हम अभी कर रहे हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट हो चाहे कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ही माना जाता है कोरल ड्रा में, ठीक है। और इसको देखिए यहाँ पर रख लिए, इसको यहाँ पर रख लिए और इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम कर लेते हैं सिंपल पैराग्राफ में टेक्स्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये पैराग्राफ टेक्स्ट हो गया हमारा, देख सकते हैं। अब हम जैसे क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल में ऑब्जेक्ट्स पे, तो देखिए पूरा का पूरा सेलेक्ट होगा। देखिएगा आप यहाँ से ऑब्जेक्ट्स, तो देखिए पूरा सेलेक्ट हुआ था। फिर से देखिए बाहर क्लिक हो गया गलती से हमसे, देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। देखिए टेक्स्ट भी मूव हो रहा है साथ में, जबकि वो टेक्स्ट है लेकिन वो भी ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं टेक्स्ट की। तो एडिट में आते हैं सेलेक्ट ऑल और टेक्स्ट पे, देखिए सिर्फ टेक्स्ट ही सेलेक्ट हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट हुआ है, अब सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल में ही टेक्स्ट, तो बस वही सेलेक्ट होगा। अब देखिए हम टेक्स्ट को डिलीट करेंगे तो वही डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है
गाइडलाइंस, अगर हम गाइडलाइंस लगाते हैं तो उसके लिए है। तो गाइडलाइन हम यहाँ से जैसे लगा लेते हैं, ये लेफ्ट साइड से हम ले लिए, ये ऊपर से ले लिए, ठीक है। इस तरह से जो ढेर सारा गाइडलाइन लगा लेते हैं, इसी को रिमूव करने के लिए एक बार में सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सेलेक्ट करके एक बार में रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए बारी बारी से हम करेंगे तो एक एक तो सेलेक्ट करना पड़ेगा क्लिक कर करके। तो इससे अच्छा कि एक ही बार में सेलेक्ट कर ले, एडिट मेनू में आया, सेलेक्ट ऑल में आया और गाइडलाइंस पे, तो सब सेलेक्ट हो जाएगा और एक ही बार डिलीट कर दें, ठीक। तो इसके लिए यूज होता है ये। सेलेक्ट ऑल में ही आपको मिलेगा नोट्स, तो नोट्स तो अभी हाइड है, अभी ये कैसे शो करेगा। तो उसके लिए देखिए क्या करना है आपको। अब जैसे हम सिंपल में एक ये ड्रॉ कर लिए, चलिए, और ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको कन्वर्ट टू कर्व। यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व या फिर इस पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल की दबाएंगे। अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, चलिए ढेर सारा ऐड कर लेते हैं नोड, ठीक है। अब हम आते हैं एडिट मेनू में, सेलेक्ट ऑल में, तो देखिए यहाँ पर नोड्स शो होने लगा। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी नोड है हमारे सब शो सेलेक्ट हो गए एक ही बार में। हम चाहे तो उसका सिलेक्शन भी हटा सकते हैं, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके मदद से यही है कि आप नोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस नोड को सेलेक्ट करके काम करना चाहें कर सकते हैं। जैसे हमने सभी को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा नीचे का ये सिलेक्शन ना हो, तो इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑल नोड्स, और यहाँ से हम शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्शन को हटा लेते हैं, ठीक। अब हम जैसे डिलीट मारेंगे तो बस उतना ही डिलीट होगा, बाकी का रह जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया आपको। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन इसमें, फाइंड एंड रिप्लेस की। तो फाइंड एंड रिप्लेस में आपको देखिए फाइंड ऑब्जेक्ट, रिप्लेस ऑब्जेक्ट, फाइंड टेक्स्ट, रिप्लेस टेक्स्ट, रिसेंट सर्च। देखिए फाइंड ऑब्जेक्ट, कोई चीज भी आपको कुछ भी फाइंड करना हो तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद एडिट मेन्यू में आते हैं, फाइंड में आते हैं, फाइंड ऑब्जेक्ट में आते हैं, और जैसे फाइंड में आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए बिगिन ए न्यू सर्च ये दिया है। नेक्स्ट, अब हमको क्या सर्च करना है इसमें, अब हमको सर्च करना है इसमें एलिप्स। देखिए इसमें एलिप्स का ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। एलिप्स हमको फाइंड करके दिखाएगा कहाँ पर है वो। फिनिश, देखिए अभी हम सिलेक्शन हटा लेते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, देखिए फाइंड डाल कर लेंगे तो सभी सेलेक्ट हो जाएगा, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक ही तो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसके लिए जैसे फिर से हम करके दिखा देते हैं आपको। इसमें आपको देखिए फाइंड एंड रिप्लेस में रिप्लेस ऑब्जेक्ट मिलेगा ऑप्शन। तो इसका देखिए यूज उस टाइम किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने एक सिंपल सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब जो है इसका हमको आउटलाइन जो है मोटा करना है। ये हमारा हेयर लाइन में है, चलिए इसको 0.5 रख लेते हैं। अब हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो एडिट में आएंगे और फाइंड एंड रिप्लेस में आएंगे, रिप्लेस ऑब्जेक्ट में आएंगे। क्या हमको रिप्लेस करना है, तो इसका आउटलाइन रिप्लेस करना है, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। फाइंड किसको करें, 0.05 को, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको पॉइंट में रख लेते हैं और यहाँ पर 0.05 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से पॉइंट्स, अगर यहाँ पर हम गलत करेंगे तो फाइंड नहीं कर पाएगा, तो फिर वो आपको मिस्टेक वहाँ पर शो करने लगेगा, आप सोचेंगे कि वहाँ पर ये गलत दिखा रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप जब भी करेंगे तो इस टाइप से करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा 5 पॉइंट हो जाए। फिनिश, फाइंड हो गया हमारा। जैसे फाइंड नेक्स्ट, मान लीजिए हम सिलेक्शन हटा दिए, फाइंड डाल कर दिए, ये सेलेक्ट हो गया, रिप्लेस कर दिए। तो देखिए रिप्लेस जैसे ही करेंगे देखिए हमारा ये रिप्लेस हो जाएगा, जो कि हमने 5 पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में है, फाइंड टेक्स्ट रिप्लेस टेक्स्ट। तो ये तो आपको पता ही होगा, फाइंड और रिप्लेस टेक्स्ट MS वर्ड में आपने पढ़ा होगा जरूर से। तो चलिए फाइंड और रिप्लेस टेक्स्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे में हम रख लेते हैं यहाँ पर, ये हमने रख लिया राकेश MGS, ठीक है। अब यहाँ पर रखने के बाद जो है हम इसको फाइंड आउट करेंगे। पहले तो सिंपल हम आपको बता रहे समझने के लिए, तो इसको समझिए सिंपली। फाइंड टेक्स्ट, तो क्या हमको फाइंड करना है, राकेश को फाइंड करना है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए उतना हिस्सा वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है।
तो ये चीज़ है यहाँ पर। और फाइंड रिप्लेस में आएंगे, अगर हम रिप्लेस टेक्स्ट में, तो फाइंड वाट में मान लीजिए MGS हमने सर्च किया, रिप्लेस किस में हो, तो रिप्लेस हमारा एक पहले स्पेस हो जाए, उसके बाद फिर से राकेश हो जाए। ठीक है, तो पहले तो फाइंड कर लेंगे, तो फाइंड में सेलेक्ट हो जाएगा, फिर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर आप यही रिप्लेसमेंट कई टेक्स्ट में करना चाहें तो रिप्लेस आल कर सकते हैं, एक ही बार में सब जगह का रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर मैच केस पे अगर आप टिक लगा करते हैं, तो अगर ये कैपिटल आगे का लिखा है तो वो एकदम सेम कैपिटल होना चाहिए, अगर स्मॉल है तो नहीं लेगा। तो इस वजह से इस पे भी आप टिक लगा के यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि अगर वो कैपिटल है तो आपको यहाँ भी कैपिटल करना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया ऑप्शन। अब नेक्स्ट इसमें है रिसेंट सर्च का। तो रिसेंट सर्च में आप क्या रिसेंटली सर्च किए थे, बस उसके बारे में है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हाइड रहेगा अभी। ठीक है, जब एक्टिव होगा तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ये रिसेंट सर्च के बारे में दिखाएगा, जो आपने वर्तमान में कुछ समय पहले आपने सर्च करके देखा था उसके बारे में इसमें दिखा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है इंसर्ट इंटरनेट ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहें तो ये सारे के सारे बटन्स वगैरह लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे सबमिट बटन, आपको सबमिट बटन यहाँ चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए एक बटन बन गया। इसी तरह से आपको और भी मिलेगा, जैसे जावा एप्लेट का चाहिए तो जावा एप्लेट का ले लीजिए, बहुत सारा इसमें है। ठीक है, रीसेट बटन, यहाँ रीसेट बटन लगाना तो रीसेट बटन लगा लीजिए। तो ये सारे के सारे बटन से इसका साइज वगैरह आप बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार ले लेते हैं, तो देखिए इसका साइज आप बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, कितना वो बड़ा करिए बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये बटन जो है छोटा सा ही रहेगा, तो इस वजह से बढ़ेगा नहीं। और यहाँ पर आप वैल्यू दे सकते हैं, इसके अंदर का जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नेम इसका दे देते हैं राकेश। ठीक है, और यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बीच में उसकी जगह देते हैं राकेश MGS। ठीक है, देखिए वो टेक्स्ट का साइज जो है टेक्स्ट के हिसाब से बढ़ गया। ठीक है ना, लेकिन इसका हम चाहें तो और बड़ा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए फिर मैनुअली हमको करना पड़ेगा। ठीक है, और ये ऐसे ही बटन रहेगा, देख सकते जूम करने पे ये पिक्सल इसका कितना कम है। तो चलिए समझ में आ गया होगा ये भी, इसमें आप ट्राई कर लीजिएगा, सारे के सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इंसर्ट बारकोड, यहाँ से आप बारकोड को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने कोई प्रोडक्ट के पीछे देखा होगा, आपको कॉलम वाइज बहुत सारे लाइन मिलेंगे, मोटा पतला लाइन। चलिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देखिए, यह बारकोड इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आपको कौन सा बारकोड चाहिए ये आप बता सकते हैं यहाँ से। तो हम जो भी है हमारा सिंपल वही है, कोड बार, और इस पर हम कोई भी नंबर डाल देते हैं सिंपली। ठीक है, इस तरह से कोई भी नंबर डाल देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे पूछता है कि आपको जो प्रिंटर का रिजोल्यूशन है वो कितना है, कितना चाहिए। तो यहाँ से हम 300 रख लेते हैं, बाय डिफॉल्ट 300 होता ही है। आपको जो यूनिट है वो कितना चाहिए, इंच में चाहिए और या एम में या सेंटीमीटर में, ये कर सकते हैं। जो इसका बार विड्थ रिडक्शन है वो कितना पिक्सल होना चाहिए, हम यहाँ पर 2 पिक्सल रखना चाहते हैं। मैग्निफिकेशन स्केल हम 100% रखना चाहते हैं। बार हाइट कितना रखना है वो भी हम सेट छोड़ देते हैं, वैसे ही का वैसा ही नॉर्मल। फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो फॉन्ट है, नीचे जो फॉन्ट लिख के आ रहा है वो कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। फॉन्ट जैसा भी यूज करेंगे प्रीव्यू में दिखाएगा, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है हमें। चलिए एरियल ब्लैक कर लेते हैं या एरियल नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फॉन्ट का साइज हम यहाँ पर रख लेते हैं 15, सेंटर में रहेगा हमारा, और इसका ये जो बोल्ड है मोटा में रहेगा, टेक्स्ट हमारा मोटा में रहेगा। और फिनिश कर देंगे तो ये बारकोड देखिए हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बारकोड को जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में आते हैं, और यहाँ पर इंसर्ट न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुलेगा एक छोटा सा। तो इसमें देखिए पूछेगा आपसे कि आप क्या इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर मान लीजिए पड़ा हुआ है, इंस्टॉल है, हम चाहते हैं कि फोटोशॉप से भी कोई चीज़ हम इसमें लाएं बनाकर, तो यहाँ से फोटोशॉप से भी ला सकते हैं बना के। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो फोटोशॉप हमारा ओपन होगा। देख सकते हैं ये फोटोशॉप ओपन हो गया है और उसी पेज में हो गया है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट में जैसे चलिए ये हम रख लेते हैं, इस टाइप से ड्रॉ कर लिए, और ड्रॉ करने के बाद सिंपली इसको बस बंद कर देंगे यहाँ से। ठीक, वो चीज़ देखिए यहाँ पर उठ के आ गया, जो वहाँ पर हमने बनाया है यहाँ पर आ गया। और इसको हमको एडिट करना हो तो डबल क्लिक करेंगे तो फिर से फोटोशॉप ओपन हो जाएगा हमारा। देखिए जो भी हमने आपको इसके पहले बताया OLE, जो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन दिया गया था, वो भी इसी तरह से वर्क करता है। ठीक है ना,
देख सकते हैं यहाँ पर। इसको फिर से हम बंद करते हैं। देखिए ये आपका जो ऑप्शन बताया हमने पेस्ट स्पेशल, देखिए अभी हाइड है ओएलई ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड, ठीक है। तो वही ऑप्शन है यहाँ पर भी, वही वर्क करता है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए। अब दूसरा इसका पहचान ये है कि आप जब इसको मूव करते हैं तो नीचे में देख सकते हैं एक क्रॉस लाइन, यहाँ पर क्रॉस लाइन एक बन के आएगा, देखिए देख रहे हैं। तो इस टाइप से भी आप पहचान सकते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्ट लिंक किया गया है, यानी कि ये किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से लाया गया है। तो चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। हम नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा हाइड हो गया है। तो जब हम कोई चीज ऑब्जेक्ट से लाते हैं, ड्रॉ करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। ऐसे वो शो नहीं करता है, ठीक है। चलिए एक बार हम आपको कंट्रोल जेड पीछे जाकर के आपको एक बार दिखाई देते हैं, समझ में आ जाए आपको, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए यहाँ पर एडिट में ही आपको मिलेगा इमेज ऑब्जेक्ट एडिट कन्वर्ट। हम यहाँ पर कन्वर्ट पे क्लिक कर दिए। कन्वर्ट क्या है, हमको फोटोशॉप में कन्वर्ट करना है, ओके। तो देखिए ये फोटोशॉप में ही कन्वर्ट है, पहले से कन्वर्ट है ही, और फोटोशॉप में यहाँ पर कन्वर्ट ऑप्शन शो कर रहा था, ठीक है। लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है प्रॉपर्टीज। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये बॉक्स आ जाएगा। तो ये फिल का होता है। जैसे अगर हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल, अब इसमें जैसे हम अगर फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। देखिए नो फिल हमारा यूनिफॉर्म में है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉलिड कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर रेडियल हमको चाहिए, फाउंटेन में चाहिए रेडियल, तो रेडियल ले सकते हैं। देखिए रेडियल है, ठीक है, फाउंटेन कलर में देख सकते हैं इस टाइप से। अगर यहाँ पर हम रेड कर दें, यहाँ पर येलो कर दें, तो इस टाइप से दिखेगा हमें। तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ से देखिए ये आपको इस टाइप से मिल जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, जो भी कलर आप करना चाहें कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। कैसा चाहिए आपको, देखिए ये पैटर्न फील है, यहाँ पर ये आपका 2 कलर है, और ये जो है आपका फुल कलर है, और ये बिट मैप पैटर्न है। और इसमें आपको टेक्सचर मिलेगा। टेक्सचर भी आपने यूज किया हुआ है, इसमें हमने आपको बताया हुआ है थोड़ा थोड़ा सबके बारे में, ठीक है। सैंपल्स वगैरह दिया हुआ है, देखिए बैक्टीरिया का दिया है, ब्लर का दिया है, ठीक है, रेनबो वगैरह सब दिया है। आप सब ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है पोस्ट स्क्रिप्ट का। देखिए पोस्ट स्क्रिप्ट में आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। एडवांस में आप ओपन करके यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या चाहिए, और फ्रीक्वेंसी, लाइन विड्थ और कितना चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए चेंज हो जाएगा, ये बर्ड वाला आ गया ढेर सारा। आप यहाँ पर अगर बर्ड को आप चाहते हैं कि बहुत कम रहे तो बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कर लेते हैं इसको 8 की जगह पर यहाँ पर कर लेते हैं 2, और यहाँ पर भी कर लेते हैं 2, और करते हैं ओके। तो देख सकते हैं ये बड़ा बड़ा आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पर नो फिल। इसी तरह से आउटलाइन में भी दिया हुआ है। आउटलाइन का भी हम यहाँ से कलर वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप पहले से भी जानते भी होंगे। बिहाइंड फिल कर सकते हैं, कितना आपको थिकनेस चाहिए यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जनरल के लिए दिया है। तो ये जनरल वगैरह जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये टेक्स्ट वगैरह के लिए दिया है। जैसे इसको डिलीट करते हैं हम, और यहाँ से फिर से हम टेक्स्ट लाते हैं। ये जो हमने टेक्स्ट लिया हुआ था इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कर लिए, और यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर डिस्कार्ड फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं, ताकि जो उसमें एमएस वर्ड में जो भी फॉर्मेटिंग लगा हुआ था इसमें ना आए, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। अभी हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। चलिए स्क्वायर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसमें हम रेड कलर फिल कर लेते हैं। अब हम जो चाहते हैं कि ये जो स्क्वायर है हमारा, इसके साइड साइड में हमारा टेक्स्ट न रहे, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम बताएंगे उसको क्या करना है हमें, ठीक है। ये आप सेट कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। हम स्क्वायर पे क्लिक कर देंगे। देखिए उतना हिस्सा छोड़ करके उसके अगल बगल का देख सकते हैं, जहां भी रखेंगे उतना हिस्सा छोड़ करके वो आएगा टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से हम बहुत सारा ऑप्शन दिया है, इसमें कर सकते हैं। एमएस वर्ड में भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देखिए लेफ्ट साइड के लिए है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया अच्छे से। आपको एमएस वर्ड में आपको मिलेगा ये टेक्स्ट रैप के नाम से, तो यूज किए होंगे आपने, जरूर से आपने यूज किया होगा इसका। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई इमेज भी लगा के आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्राई जरूर करिएगा सारे के सारे ऑप्शन को, एक बार यूज जरूर कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर हम इसका पॉइंट स्पेस भी बढ़ा सकते हैं कि कितना गैप हो, ठीक है। ये लाइव आपको दिखाएगा तुरंत। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है दिया हुआ है डिटेल।
डिटेल में आप दिया जो सिलेक्शन है हमारा, ये जो सिलेक्शन है इसका क्या साइज है वो दिया हुआ है, रोटेशन कितना है वो दिया हुआ है। अब साइज को हम छोटा कर लेते हैं, चलिए यहाँ से साइज को छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइज भी छोटा हो गया। रोटेशन दे देते हैं तो रोटेशन भी हमको दिखाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब उम्मीद है क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट। अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में हम कोई इंटरनेट का फाइल लगा लेते हैं, जैसे HTTP यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर URL साउंड कुछ भी दे सकते हैं हम। चलिए यहाँ पर देते हैं www.rakeshmgs.in। अब उसके बाद अल्ट कमेंट या जो आप देना चाहें दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको नॉन की जगह पर अगर हम सेल्फ कर देते हैं या ब्लैंक कर देते हैं तो जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे ब्राउजर पे तो वो हमारा नया टैब में ओपन होगा। चलिए ऑब्जेक्ट्स से अब देखिए बाउंडिंग बॉक्स वगैरह जो भी हम लगाना चाहिए इस तरह से बाउंडिंग बॉक्स शो करेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं शो करेगा। बैकग्राउंड कलर शो कराना चाहे तो बैकग्राउंड कलर शो करा सकते हैं। चलिए ये हमारा हो गया। अब इसमें हम देखिए राइट क्लिक करेंगे इस पर तो देखिए यहाँ पर जंप टू हाइपरलिंक इन ब्राउजर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर में हमारा ओपन हो जाएगा वो फाइल। और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन हो रहा है तो हो सकता है आप में ये क्रोम वगैरह में ओपन हो, ठीक है। जैसा आप सेट किए रहेंगे वैसा हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा इसमें आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया। इंटरनेट लिंक पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ये आपका रेक्टेंगल से संबंधित इसका कॉर्नर जो है, ये साइड से का जो कॉर्नर होता है इसके लिए दिया हुआ है। इसका क्या कॉर्नर आपको रखना है तो देखिए सब लिंक है, इस वजह से सब साथ में बराबर बराबर होगा, ठीक है। अगर लिंक हम यहाँ से हटा देते हैं तो इसका चाहे तो हम ज़्यादा रख सकते हैं, इसका चाहे तो ज़्यादा रख सकते हैं, बाकी का कम रख सकते हैं। तो ये अब हमारे ऊपर डिपेंडेड है। अगर हम यहाँ पर टिक करते हैं तो सब हमारा साथ में होगा। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया ऑप्शन। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आपका पूरा क्लियर है। अगर आपको अभी भी डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।